Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we will learn about direct and indirect object. हमने विधेय के बारे में सीखा था पिछले लेसन्स में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग विधेय के भी प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके बारे में आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं। Let's start with direct object. When only one noun is placed after verb, it is called direct object. जब कभी भी इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब के बाद अर्थात क्रिया के बाद एक ही नाउन आए, एक ही नाम आए, तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। It is the ordinary object that we get by asking what or whom. इसे हम कैसे प्राप्त करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए हम अपने कर्ता अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब अर्थात क्रिया के साथ में प्रश्न करते हैं क्या, what होता है क्या, या फिर किसको या किसकी जिसका अर्थ होता है whom. इन दो प्रश्नों को करने से जो आंसर मिलता है हमको वर्ब के बाद में, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। She writes a letter. वो पत्र लिखती है। तो यहाँ पर she writes के साथ अगर प्रश्न करें क्या, वो क्या लिखती है? What is she writing? एक लेटर। तो लेटर वो शब्द है जो यहाँ पर एक ही नाउन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एंड हेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा। नेक्स्ट वी सी बीना शाउटेड ऑन आन्या। बीना ने आन्या पर चिल्लाया। तो किस पर चिल्लाने का काम हो रहा है? आन्या पर। तो यहाँ आन्या शब्द जो पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Then we see Tim bakes cookies. Tim cookies बनाता है। जब भी कभी कुकीज या ब्रेड बनती है तो उसे हम बेकिंग कहते हैं, जो ओवन में की जाती है। हिंदी में हम उसे साधारण रूप से बोलते हैं कि हमने ये चीज बनाई है, हमने केक बनाया है। इंग्लिश में कुक और बेक शब्द अलग अलग होते हैं, so don't get confused. Tim bakes cookies. Bakes what? क्या बना रहा है वो? कुकीज। कुकीज शब्द यहाँ पर हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल वी सी ही स्टॉप्स वरुण। वह वरुण को रोकता है। किसको रोक रहा है? वरुण को। टू whom he stopping? वरुण। वरुण शब्द जो व्यक्ति का नाम है, वो हो जाता है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। We see indirect object. When more than one noun is placed after verb, it is called indirect object. जब भी हमें एक से ज्यादा संज्ञा शब्द नाउन्स मिलेंगे वर्ब के बाद में एक इंग्लिश सेंटेंस में, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा नाउन हमको मिल रहा है सेंटेंस में, वो दूसरा नाउन हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। It just gives additional information and is not the primary object. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा नाउन शब्द होता है इंग्लिश के सेंटेंस में जो वर्ब के बाद मिलेगा और वह प्रमुख वस्तु नहीं होगी, प्रमुख ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ हमें थोड़ी और अधिक जानकारी देने के लिए वर्ब के बाद में लगाया गया होगा। The indirect object tells about the person for whom something is done or to whom something is given. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमको उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है जिसके लिए कुछ किया जा रहा है या फिर जिसको कुछ दिया जा रहा है। ओके, वंस अगेन, फॉर whom something is done, जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं या कर्ता कुछ कर रहा है,
और टू whom something is given, या फिर कर्ता के द्वारा उस दूसरे पर्सन को कुछ दिया जा रहा है, तो ये पर्सन का नाम हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें मिया गिफ्टेड अ हैंडबैग, यहाँ पर अगर प्रश्न करें क्या गिफ्ट करा मिया ने, मिया एक स्त्री का नाम है, तो आएगा आंसर हैंडबैग। यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला, अधिक इंफॉर्मेशन देने वाला नाउन नहीं है। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए मिया गिफ्टेड शाइनी अ हैंडबैग, मिया ने शाइनी को एक हैंडबैग उपहार स्वरूप दिया, तो गिफ्टेड यहाँ पर वर्ब हो गया इस सेंटेंस में। अब क्या दे रहे हैं, उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि किसको ये चीज दी जा रही है, शाइनी नामक व्यक्ति को। तो शाइनी शब्द यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और हैंडबैग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दिस वी सी I met Bani at the airport. मैं बानी से एयरपोर्ट पर मिली। met शब्द यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद में हमें दो मेन नाउन्स यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, बानी जो कि पर्सन का नाम है और एयरपोर्ट जो कि जगह का नाम है। तो एयरपोर्ट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन बानी जिसको मिला जा रहा है वो पर्सन बानी है, तो बानी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी सी पोजीशन ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पोजीशन रहेगी, कहाँ हम एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। Usually, the position of the indirect object is before the direct object and immediately after the verb. जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं और उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही मिलते हैं हमको, उस केस में वर्ब के जस्ट बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। If for or to is used to tell the person to whom something is given or for whom something is done, then sequence may change. कई केसेस में ऐसा होता है कि हम for शब्द या to शब्द का उपयोग करते हैं उस व्यक्ति को बताने के लिए जिसके लिए कुछ किया जा रहा है या जिसको कुछ दिया जा रहा है। ऐसे केस में सीक्वेंस बदल जाता है, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको डायरेक्ट के बाद में मिलता है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल। हम एग्जांपल से इस चीज को समझें। I gave mother a glass of water. मैंने माँ को पानी का ग्लास दिया। गिव शब्द यहाँ वर्ब है, उसके बाद में a glass of water एक ऑब्जेक्ट है और मदर एक ऑब्जेक्ट है। तो जिसको दिया जा रहा है, जिसके लिए ये क्रिया की जा रही है वो है मदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई मदर। कहाँ मिल रहा है हमको ये वर्ड, गिव वर्ब के बाद में और ग्लास ऑफ वाटर के ग्लास के पहले। इस प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। एंड इसी चीज को, इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे वे में देखते हैं, I gave a glass of water to mother. अब हमने to शब्द का उपयोग करके सेंटेंस बनाया है, तो यहाँ पर मदर शब्द जिसको ग्लास दिया जा रहा है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, वो टू लगाने के बाद में हमको मिला है। तो इस प्रकार से प्लेसमेंट होगा मदर शब्द का जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और साथ ही साथ टू का उपयोग करते हुए हम इसे इंग्लिश के सेंटेंस में लिख रहे हैं। After this we see he purchased himself a bike. उसने अपने आप के लिए एक बाइक खरीदी। तो किसके लिए खरीदने का काम हुआ, himself खुद के लिए। तो himself शब्द यहाँ पर वो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है जो कि ये कार्य को कर रहा है, परचेसिंग का काम।
उसने खुद अपने आप के लिए किया है, तो हिमसेल्फ शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इस प्रकार से सेम सेंटेंस को कहें, he purchased a bike for himself, यहाँ पर फॉर के बाद में हिमसेल्फ लिख दिया है हमने। किसके लिए काम हुआ? खुद अपने आप के लिए वो एक काम को कर रहा है। हिमसेल्फ शब्द इस चीज को बता रहा है, लेकिन फॉर का उपयोग करने से इस हिमसेल्फ शब्द की पोजीशन अब चेंज हो गई है, और बाइक जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद में अब हम फॉर लगा रहे हैं, और फॉर के बाद में हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा, जिसको फॉलो करके हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स करते हैं हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में। So that was it for today. Thank you everyone. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons.